हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब आप किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी से लोन लेते हैं और किसी कारणवश आप लोन नहीं भर पाते हैं, तो इसकी एक्चुअल लीगल प्रोसीजर क्या है। बैंक जो है ये पैसे रिकवर करने के लिए क्या-क्या प्रोसीजर को फॉलो करते हैं और आपके साथ क्या-क्या ये लोग कर सकते हैं, ये कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। एक्चुअल में मैं आपको बताऊँगा कि क्या प्रोसीजर फॉलो होती है। देखिए, दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो बैंक है या एनबीएफसी कंपनी है, इनका बिज़नेस क्या है। बिज़नेस बेसिकली अधिकतम जो यही है कि ये आपको पैसे देती हैं और ये जब पैसे आपको देती हैं तो आपसे अच्छा मोटा जो है इंटरेस्ट वसूल करती हैं। तो बेसिकली इंटरेस्ट वसूल करना फाइनेंशियल सर्विस जो है ये बैंक देती हैं। और यदि किसी कारणवश व्यक्ति जो है लोन नहीं चुका पाए तो बैंक की अपनी कुछ पॉलिसी हैं जिनको बैंक फॉलो करती है और उन्हीं के माध्यम से आपसे रिकवर करती है। देखिए, सबसे पहले बैंक जो है आपको पता होगा कि जैसे ही आपकी एक ईएमआई आप नहीं भरते, एक किस्त आप नहीं भर पाते हैं, तो आपको बैंक के जो कस्टमर कॉल जो है आना शुरू हो जाती है। उनके जो एग्जीक्यूटिव हैं वो आपको कॉल करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद अगर आप नहीं फिर भी पे कर पाते हैं तो फिर आपको इंटीमेशन लेटर के माध्यम से इन्फॉर्म करते हैं। फिर भी आप नहीं कर भरते हैं तो फिर आपको नोटिस भी देते हैं। तो बेसिकली जब आपका फिर एनपीए जब अकाउंट हो जाता है तो यहाँ से फिर प्रोसीजर शुरू हो जाती है कि बैंक जो है अपने आप को देखो बहुत ही सुरक्षित लेके चलती है। जैसे कि जब आप बैंक के पास जाते हो, कोई व्हीकल का लोन करवाते हो, तो बैंक जो है आपसे 6 से 7 चेक जमा करवा लेती है। उसके बाद बैंक क्या करती है, जब आप एग्रीमेंट साइन करते हैं तो ये एग्रीमेंट पूरा आपको लगता हो कि ये किताब है जिस पे हम साइन कर रहे हैं। लेकिन कोई भी कस्टमर जो है पूरी फाइल कभी नहीं पढ़ता और इतना उसके पास टाइम नहीं होता। और टाइम होता भी तो कस्टमर इतने पढ़े लिखे नहीं होते कि ये जो लीगल लैंग्वेज है, ये जो इतना बड़ा एग्रीमेंट है वो कैसे पढ़ेंगे। तो वो जल्दी-जल्दी उनके जो बैंक के एग्जीक्यूटिव हैं वो जल्दी-जल्दी आपके 40 से 50 साइन लेते हैं। आपने जब ये सारे साइन जो हैं कंप्लीट साइन कर दिए तो उस एग्रीमेंट में एक क्लॉज होता है कि इस एग्रीमेंट से संबंधित यदि कोई डिस्प्यूट्स होता है फ्यूचर में, तो हम सबसे पहले आर्बिट्रेशन प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। आर्बिट्रेशन बेसिकली हम दोनों पार्टी जो है म्यूचुअली ये कंसेंट दे रहे हैं कि सबसे पहले हम आर्बिट्रेशन की प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, हम डायरेक्ट कोर्ट में नहीं जाएँगे। तो ये आर्बिट्रेशंस की जो प्रोसीजर है शुरू होती है। अगर आप जो है एनपीए हो जाता है तो यहाँ से बैंक फिर क्या करती है कि आर्बिट्रेशन की प्रोसीजर शुरू कर देती है। बैंक के अपने कुछ पैनल लॉयर होते हैं जो कि आर्बिट्रेशन प्रोसीजर शुरू करते हैं और वो प्रोसीजर कंटिन्यू चलती रहती है क्योंकि बैंक के पास बहुत सारे केस रहते हैं। तो बंच में यह प्रोसीजर है, एक प्रकार से हम देखें बंच में केस चलते रहते हैं। और फिर क्या होता है कि जब आर्बिट्रेशन प्रोसीजर शुरू होती है तो उनके आर्बिट्रेटर के द्वारा आपको नोटिस भेजा जाता है कि आप जो है इस केस में जो है आप अपना रिप्लाई फाइल करना चाहती हैं, जो भी है तो इसमें आप आएँ और अपना रिप्लाई फाइल करें। तो आर्बिट्रेशन का आपको नोटिस आता है। इसके साथ-साथ यह प्रोसीजर चल रही, साथ-साथ बैंक क्या करती है जब आपको बहुत ज़्यादा मेंटली उनको परेशान करना पड़ता है, तो बैंक कई केस एक साथ आपके साथ डाल देती है। जैसे आर्बिट्रेशन का एक केस चल रहा है तो इससे आप परेशान हो जाते हैं। उसके बाद आपके ऊपर एक एनआई एक्ट का भी केस फाइल कर देती है। चेक पैसे आपके पास है नहीं है और चेक बैंक के आपके पास है तो बैंक जो है आपके चेक बाउंस करवा देती है, जिसकी वजह से 2 से 3 केस आपके चलने लगते हैं। इससे आप बहुत ज़्यादा मेंटली हैरेस भी होने लगते हैं। अल्टीमेटली जब आप पेमेंट नहीं करते हैं तो फिर बैंक खुद आपको सेटलमेंट के लिए ऑफर करती है। यहाँ तक कि अगर बैंक सिविल कई बार बैंक जो है सिविल सूट भी फाइल आपके अगेंस्ट में कर सकती है। तो जब भी कोई केस चलता है तो अल्टीमेटली आप सभी को पता है कि हमारे देश में नेशनल लोक अदालत होती है हर 3 महीने में। तो ये केस जो है लोक अदालत में रेफर हो जाते हैं और वहां से जो है सेटलमेंट्स की बात होने लगती है।
इन सब प्रोसीजर के बीच में बैंक जो है आपको कई बार सेटलमेंट के लिए ऑफर कर चुकी होती है। तो आप जो है सेटलमेंट्स के माध्यम से जो है आप अपने लोन को क्लोज करा सकते हैं और अपने केस को सेटल कर सकते हैं। अल्टीमेटली अधिकतम केसों में यही होता है कि बैंक अधिकतम केसों में कस्टमर के साथ सेटल कर लेती है और क्लोज अकाउंट को क्लोज करवा देती है। क्योंकि लिटिगेशन में जाना, ये सारी प्रोसीजर को फॉलो करना, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और ये बैंक का बिज़नेस नहीं है। बैंक का बिज़नेस बहुत ही सिंपल है कि बैंक आपको लोन देती है और बैंक को आपसे इंटरेस्ट कमाना है, बस। तो बैंक इन सारी चीज़ों में ज़्यादा पड़ती नहीं है और बैंक यही चाहती है कि हमारे जो भी अकाउंट्स हैं अधिक से अधिक जो है एनपीए जो है बहुत कम हो और हम जो है अधिक से अधिक लोगों को लोन दें, जिससे हम अधिक से अधिक लोगों से इंटरेस्ट जो है वसूल सकते हैं और अपना मुनाफा कमा सकते हैं। तो ये सारी प्रोसीजर हो जो है बैंक फॉलो करती है और इन्हीं प्रोसीजर के साथ जो है बैंक आपसे पैसा वसूलती है। लेकिन जब आप ये लोन नहीं चुकाते हो तो यह एक क्रिमिनल केस नहीं है, ये एक सिविल केस है। इसमें पुलिस जो है इन्वॉल्व नहीं होती है। तो पुलिस कई लोग मुझसे पूछते हैं कि पुलिस घर तो नहीं आएगी? नहीं, पुलिस कभी आपके घर नहीं आएगी। लोन से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।